तुम दोनों सिस्टर्स मिलकर मुझे बुली कर रहे हो? करेक्ट, हम तुम्हें बुली कर रहे हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। लेकिन मैं भी बता दूं, मेरा नाम नील ओबरॉय है। मैं किसी से बुली नहीं होने वाला। मेरे भी कोई राइट्स हैं। इवन आई डिजर्व सम प्रिवेसी। क्या जवाब दो वीरबाले का? ना अब ना कोई सवाल होगा ना कोई जवाब होगा। टाइम देखो, 12:30 हो रहे हैं। ये कोई टाइम है किसी शरीफ आदमी के रूम में आने का? बोथ ऑफ यू आउट ऑफ माय रूम, आउट। अरे क्या कर रहे हो? डोंट टच मी नीलो, मॉर्निंग व्यू अच्छा नहीं होगा, छोड़ो छोड़ो। अच्छा बुरा ना मैं बाद में देख लूंगा, अभी के लिए बोथ ऑफ यू आउट ऑफ माय रूम। हम क्यों बाहर जाए? ये हमारा घर है, हमारा रूम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमको बाहर नहीं निकाल सकते, राइट वीरबाले का? एग्जैक्टली राइट। जिस रूम में तुम खड़े हो ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारा है। इनफैक्ट ये पूरी हवेली हमारी है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगेन, ये जो सोफा देख रहे हो ना, वो भी हमारा है। अरे हम यहाँ बैठ सकते हैं। और ये बेड भी हमारा है, हम इधर लेट सकते हैं। What? Don't look at me like that, Chef Neil Oberoi. ऐसे तो मुझे अपनी किचन से बाहर निकाल दो ना। This serves you right. You deserve it. अब कभी मकान मालकिन पे हुक्म चलाओगे? नहीं चलाऊंगा। मेरी माँ, तुम जीती, मैं हारा। अभी कम से कम प्लीज इस शेफ को 2 पल तो चैन से सोने दो तुम दोनों। ऐसे कैसे सोने दूं मैं? मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ यार चुटंकी, मुझे भी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। कैसे आएगी नींद? दिन भर पेट भर के सोई हो तुम दोनों प्रिंसेसेस, और मैं बेचारा गरीब रसोइया दिन भर मेहनत करके आया हूं और 2 पल सोने के लिए तरस गया हूं मैं। आई विल फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट। मैं ना वीरबाले का चलो वीरबाले का कोई गेम खेलते हैं। गेम? इतनी रात को कौन गेम खेलता है? फैंटास्टिक आइडिया चुटंकी। कौन सी गेम खेलनी है? इनी मीनी माइनी मो। अनिल तुम चोर। What? वीरबाले का तुम नील की आंखों में ना ये पट्टी बांधो। अनिल तुम 20 तक काउंट करो और फिर हमें ढूंढो। इसकी आंखों में ना स्कार्फ बांधो। तो मैं छुपने जाती हूँ। ओके ओके गो। सॉरी नील, मुझे पता तुम टायर्ड हो गए, लेकिन मैं ये सबसे फायदा की खुशी के लिए कर रही हूँ। बहुत टेंस थी ना वो पिछले कुछ दिनों से। That's why. Don't worry. Even I am not so tired. उसका दिल बहलाने के लिए मैं झगड़े का ड्रामा कर रहा था। वैसे एक बात कहूं, तुम्हारी बहन ना ये बहसबाजी में एकदम उस्ताद है, किसी के भी कान काट ले। हाँ हाँ एकदम। इस मामले में ना तो वो एकदम मुझ पे गई है। मुझे भी बड़ा मजा आता था बड़ों से लड़ने में। It used to be so much fun. I literally used to fight tooth and nails. कभी बेब से, कभी हनुमान अंकल से। And you also used to indulge me. But it was fun. इसका मतलब हम आ रहे हैं कि बेब्स और हनुमान अंकल है, राइट? मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ मुझे पता तुम्हारा क्या मतलब था। It's okay, chill. इतना टेंशन क्यों लेते हो? स्ट्रेस क्यों लेते हो इतना? It's okay, I understand you, okay? You do? सच में तुम मुझे समझती हो कि मैं क्या कहने वाला हूँ?
टेल मी, क्या तुम भी मुझे वैसे ही सेंस कर सकती हो जैसे कि मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ? हाँ नील, मैं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो मुझे रोक देती अभी के अभी, इससे पहले कि मैं क्या हुआ वीर बालिका? इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक पट्टी नहीं बंधी क्या? तेरे संग संग बह जावा मैं। हाँ चुटंकी, बस ऑलमोस्ट बंद ही गई। सुनूं मैं तुझो फरमाए। बन गई, वो करने जा रहा है काउंटिंग। तुम जहाँ छुपी हो ना, बस छुपी रहना, ओके? ओके, जल्दी करो। जैसी तेरी मर्जी, सपने वही दिखाए। जैसी तेरी मर्जी, मन से जो तू चाहे। जैसी तेरी मर्जी, इश्क वाली अर्जियां मंजूर कर दिया। कर ले गुस्ताखियां, कर ले मन मर्जियां। You're mad, Neelof Roy. I warned you. थोड़ा पागल तो हूं मैं, डरता हूं कि कहीं क्या? मेरे ध्यान में हर वेले मेरे। next time don't let me catch you when you कैसे भूलूं एहसान कुर्बान वे। Catch me if you can. तेरी हस्ती पे कुर्बान वे। अरमान वे तुझसे ही जुड़े अरमान। तुझसे ही ओहो, कितनी देर लगा रहे हो नील? हाँ बस अभी आया छोटी मैडम, काउंटिंग स्टार्ट है। 16, 17, 18, 19, 20. Ready? Yes. Alright. जैसी तेरी मर्जी, सजदा करदा जावां। जैसी तेरी मर्जी, इश्क वाली अर्जियां मंजूर कर दिया। कर ले गुस्ताखियां, कर ले मन मर्जियां। मन मर्जियां है, मन मर्जियां। मन मर्जियां है, मन मर्जियां है। मन मर्जियां, मन मर्जियां है। मन मर्जियां, मन मर्जियां। वीर बालिका, छोड़ दो मेरी वीर बालिका को, छोड़ दो। छोड़ दो मेरी वीर बालिका को, छोड़ दो। Arya? क्या? What happened? वो
बहुत गंदा है, वो तुम्हें मार रहा था। वो नहीं मार रहा था मुझे, वो तो मस्ती कर रहा था, हम गेम खेल रहे थे, राइट चिटंकी? अच्छा देखो तुम्हारी वीरबाल को कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है। डोंट वरी आर्या, मैं तुम्हारी वीर बालिका को कभी हर्ट नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हारा जिनी हूं ना, तुम मुझसे डर गई। टेल मी छोटी मैडम, यू ट्रस्ट मी ना? चिटंकी, वो तो इतना फेवरेट है तुम्हारा, नील है ना तुम्हारा जीनी। देखो कितना डर गया कि उसने तुम्हें रुला दिया। यू ट्रस्ट हिम ना चिटंकी? I trust him. दीपाली को मैं बहुत डर गई थी। क्यों डर गई थी? बट इट वाज जस्ट अ गेम। ये बहुत गंदी गेम है, मुझे नहीं खेलनी ये गेम। I don't like this game. I hate this game. तुम डर गई थी चिटंकी, लेकिन हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक मत करना, ओके? अच्छा ठीक है, नहीं करेंगे, प्रॉमिस। चलो अभी डरो मत। गुड नाइट, सो जाओ। वीर बालिका, क्या आज तुम मेरे साथ सो सकती हो? यहाँ? हाँ। क्यों? तुम्हारा बेड टूट नहीं जाएगा? नहीं टूटेगा, और वैसे भी तुम्हारा रूम भी तो गंदा हो गया, तो तुम उधर कैसे सोओगी? प्लीज वीर बालिका। अच्छा जी, तुझे बड़ी टेंशन होने लगी है मेरा रूम गंदा है या नहीं? क्यों? कैसे सिस्टर हो? छोटी सिस्टर की इतनी सी भी बात नहीं मान सकती? हाय हाय, तेरा फिर से ड्रामा शुरू ना? ड्रामेबाज कहीं की छुटंकी मेरी। बड़ी जिद्दी है ना तू, मेरी तरह। मुझे ना तुम्हारे साथ सोने में बहुत मजा आता है वीर बालिका। क्यों? क्योंकि हम फिर पूरी रात बात कर सकते हैं। ओ हेलो, कोई बातें शादी नहीं करनी है, कल स्कूल है ना तुम्हारा? स्कूल? लेकिन मैं तो बीमार हूँ ना, स्कूल कैसे जाऊंगी? कोई बीमार नहीं हो तुम, डॉक्टर ने बोला तो यू आर एकदम फिट एंड फाइन, तो तुम स्कूल जा सकती हो। लेकिन कुछ नहीं छुटंकी, बिहेव लाइक अ गुड गर्ल। तुमने प्रॉमिस किया था ना? आईज क्लोज। गुड नाइट। नाइट लाइट ऑफ कर दूं? ओके, देन होल्ड मी एंड स्लीप। कल स्कूल है ना तुम्हारा? इसका मतलब हम आर्या के वेव्स और हनुमान अंकल है, राइट?
भाई, मतलब तू ऐसे खुद को ही भाव में लेके क्यों खड़ी है? अच्छा अच्छा, तो तू किसी को इमेजिन कर रही थी? इसे इमेजिन करूंगी, किसी को इमेजिन नहीं करूँ मैं, ठीक है? तू भी ना प्रीत कौर है, तेरे दिमाग में ना एकदम ऐसे वन साइडेड स्टोरी चलती है, सिंगल ट्रैक। मैं किसको याद करूंगी? किसी को याद नहीं कर रही। वो तो बस हवा इतनी चल रही है यार, बड़ी ठंड लग रही है मुझे, इसलिए ऐसे खड़ी थी। हाँ हाँ भाई, ऐसे ठंड तो ना भाई मुझे भी बहुत लगा करती थी जब मेरा मिक्की से प्यार व्यार बस शुरू ही हुआ था। मैं ना तेरी बेस्ट फ्रेंड, सोल सिस्टर, कब तक छुपाएगी? हाँ, और वैसे भी ना मैंने परसों रात को देखा था कैसे नील ने तुझे हग किया था। वो ना प्रीत कौर, that was just an emotional outburst और कुछ नहीं। तो फालतू में उसके बारे में ना ओवरथिंक कर रही है, भूल जा बस। मैं तो भूल जाऊं, तू नहीं ना भूल रही बेबी। कुछ भी बोलती है। अच्छा चल यही बता दे, व्हाट इज द प्रोग्रेस? व्हाट प्रोग्रेस? कोई प्रोग्रेस नहीं है। तू ना ज्यादा मत सोच, कुछ भी बोल रही जा रही है। अरे मतलब कहानी कहाँ तक बढ़ी? मतलब कोई किरार, कोई इशारा? अच्छा चल कोई साइन ही बता दे। मुझे नहीं बताया तो पता कर ना। कुछ नहीं करना, पता हद है तेरी, अब अलग जबरदस्ती है। हाँ वैसे रहने ही दे, जो भी करना है वो तेरे दादू और बीजी को ही करना है अब। क्या बोल रही मतलब ये कि तेरे दादू नीचे आए हैं, नील का इंटरव्यू ले रहे हैं। व्हाट? देख यामिनी, ये ना तेरा फैमिली मैटर है, तो तू जा, मैं यहाँ आराम से बैठ के कॉफी एंजॉय करती हूँ, ठंड एंजॉय करूंगी। तो क्या है ना, आजकल मुझे भी मिक्की की बहुत याद आ रही है। मैं नीचे जा। चलो मैं बाद में देखती हूँ। तू आर्या की फिक्र में रात भर सोया नहीं और मिन्नी के साथ हॉस्पिटल में दौड़ धूप करते रहे। क्यों? अरे बता क्यों, किस लिए? आर्या को बहुत प्यार कर। अरे क्यों? अरे हमारी आर्या है ही इतनी प्यारी ना। अरे सिर्फ आर्या ही क्यों, हमें तो हमारी मिन्नी भी प्यारी है। क्या तुम मिन्नी की भी उतनी ही फिक्र करती हो जितनी आर्या की करती हो? नहीं ऐसा नहीं है। अरे नहीं तो क्या तुम्हें मिन्नी की बिल्कुल फिक्र नहीं है? अरे ये बुढ़िया तो मुझे कुछ और ही बता रही थी। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, फिक्र है दादू, बहुत फिक्र है, लेकिन एज अ फ्रेंड यू नो। आप गलत समझ रहे हैं दादू। मैं सब सही समझ रहा हूँ। अरे तुम कहीं ये मत समझ बैठना ये दोनों लड़कियां अकेली हैं। अरे बूढ़ा सही, लेकिन उनका दादा है उन्हें देखने के लिए। इन दो आंखों की निगरानी में रहती हैं मेरी लाडलियां। दो नहीं चार। हाँ? मेरा मतलब है दो आपकी और दो बीजी की। एक बार को बाप की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। राइट बीजी? वही तो, आज तक कोई माँ की इम्पोर्टेंस को समझ ही नहीं पाया। नीलू प्रोय, इडियट। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा नील, एक बात बता, तूने अपने माँ बाप का नाम तो बताया था, लेकिन अपने दादा का नाम नहीं बताया और ना ही अपने परदादा का नाम बताया। और ये भी नहीं बताया कि कौन से पिंड से आया है तू। दादू, कम ऑन यार दादू, क्या कर रहे हो आप?
क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप वियर्ड से? जाने दो ना उसे, रेस्टोरेंट लेट हो रहा है। नहीं, व्हाई यू स्टिल हियर? गो। Yeah, correct. Even I also think I should go. Right. एक मिनट, देखा डर के भाग रहा है। दादू, अगर आप ऐसे वियर्ड से क्वेश्चंस पूछोगे उससे तो वो डर के भागेगा ही ना। दीदी, वो नेम भी तो बुला रहे ने। वो आर्या कह रही है कि आज वो स्कूल नहीं जाऊगी। क्यों? क्या हो गया आर्या को? तुसी एक बारी आ जाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, आप जाओ। और तुम भी रेस्टोरेंट जाओ, लेट हो रहा है। दादू, जाने दो ना इसे, अपनी रेस्टोरेंट का शेफ है ना, हाथ जाने दो। अगर ये लेट पहुंचेगा तो दरवाजा कौन खोलेगा? वैसे भी अपना ही लॉस होगा ना। प्लीज दादू। मिनी, हाँ आ रही हूँ, चलो बाय 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 बाय, सी यू। रुक मिनी, मैं भी आ रही हूँ। आ जाओ। बाय नील। Bye, BG. एक मिनट यंग मैन, आज बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन कभी मैंने भी जवानी की दहलीज पार की थी। सब कुछ देख सकता हूं, जो इन बूढ़ी आंखों को नजर आता है वो भी, और जो नजर नहीं आता वो भी। जितना दिखाते हो उससे कहीं ज्यादा गहरे हो तुम। एक बात याद रखना, अगर तेरे इरादे अच्छे हैं तो अपनी पोती की एक एक मुस्कुराहट पर 1000 किशन चंद कुराना कुर्बान। लेकिन अगर तूने उसे धोखा दिया या कोई दुख पहुंचाया, याद रखना, मैंने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो तू कौन है? ये क्या जिद है आर्या? हाउ कैन यू मिस आउट ऑन स्कूल? नहीं नहीं, चलो कम ऑन, लेट हो जाएगा वरना स्कूल बस मिस हो जाएगी। चलो चलो चलो, कम। हाँ आर्या, अब तो आपकी तबीयत में ठीक है ना? चलो आ जाओ बच्चा, रेडी हो जाती, आ जाओ। मैं ना आज टिफिन में ना तेरे मन पसंद नाश्ता बनाया है। विदेश ना चिप्स भी है और ये तेरे चीज सैंडविच भी। क्या बात है आर्या, स्कूल क्यों नहीं जाना? मेरा मन नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, मन नहीं है? मन है तो स्कूल जाना है, मन नहीं है तो स्कूल नहीं जाना है। स्कूल है, पिकनिक थोड़ी ना है। चलो यार कम ऑन, वरना ऑलरेडी लेट हो गए हो तुम। स्कूल बस के आने का टाइम हो रहा है, एब्सेंट लग जाएगा। आ जाओ जाओ, कम ऑन। आर्या, ऐसे जिद नहीं करते ना, चलो आ जाओ। हमारी आर्या स्कूल भी जाएगी और मन लगाकर पढ़ेगी भी, और बड़ी होकर ना कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर। मुझे कलेक्टर शलेक्टर नहीं बनना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बट क्यों नहीं जाना है, रीजन तो बताओ। अरे तुम फिर रॉन्ग कर रही हो ना। क्या क्या रॉन्ग कर रही हूँ मैं? तुम्हें तो मेरे ऊपर दया भी नहीं आती है। कल मैं हॉस्पिटल में थी, बस एक ही दिन तो नहीं जाना है स्कूल। प्लीज वीर बालिका। आर्या, ये प्लीज वीज का ड्रामा ना मुझ पे नहीं चलेगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, राइट? हम अच्छी सिस्टर्स बनेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे अच्छी सिस्टर्स बनने में। चलो तुम भी फटाफट अच्छी सिस्टर बन जाओ और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना चुटंकी? फाइन। अब वीर बालिका शेरनी की तरह चिटंकी के पास आगे बढ़ रही है। 1 2 पकड़ लेगा। चलो चलो, स्कूल बस छूट जाएगी, आगे लग जाएगा। ओह, क्या करें? हाँ आर्या, हाँ चलो लेट्स गो। वीर बालिका प्लीज, आई बेग यू। अरे चल रहने दे मिनी, अगर वो मना कर रही है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना। देखना कहीं कहीं से बुखार बुखार तो नहीं है। जा रानी, जरा थर्मामीटर लेके आ। जी।
ही कहा था मैंने, आर्या को बुखार है। बुखार है? मैंने कहा था ना वीर बालिका मुझे फीवर है, लेकिन तुमने मेरी बात सुनती कहा। तेरी वीर बालिका तो बुद्धू है, एकदम बुद्धू। मिनी, आर्या सही कह रही है। मुझे पता नहीं था इसे बुखार है। तू परेशान मत हो, जरा सा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तू जरा चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ एक सेकेंड, मुझे एक बार वो बॉक्स तुम में से दवाई दे दो। अरे दवाई शवाई बाद में देती रहना, चल मेरे साथ। अरे लेकिन दादी माँ का आर्या को बुखार है, उसको डॉक्टर को अरे, बताना पड़ेगा। उसके डॉक्टर ने बोला था सुनने- कोई भी अबनॉर्मलिटीज होगी तो बता देना। मिनी, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? अरे यार आर्या को बुखार हो गया। नहीं हुआ, कोई बुखार उखार नहीं आया आर्या को। वो मैंने झूठ बोल दिया था, अरे आर्या का मन रखने के लिए। यार दिस इज रॉन्ग ना। क्यों दादी अम्मा? अरे तू देख नहीं रही अल्लाह मारी कितनी डरी हुई है बच्ची, स्कूल जाने से कतरा रही है, कैसे दुबक के बिस्तर के कोने में बैठी है। पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे डर बैठ गए उसके मन में। ये ऐसी तो नहीं थी हमारी आर्या, अल्हड़ बिंदास बच्ची थी वो, लेकिन जब से अस्पताल गई है एकदम गुमसुम सी रहने लगी है, जैसे ये आर्या वो आर्या ही नहीं है जिसे हम जानते थे। वीर बालिका, कब से कह रही हूँ तुमसे बात करनी है? छोड़ दो मेरी वीर बालिका को, छोड़ दो। वीर बालिका, मैं बहुत डर गई इतनी। वीर बालिका, क्या आज तुम मेरे साथ सो सकती हो? क्या बात है आर्या, स्कूल क्यों नहीं जाना? मेरा मन नहीं है। राइट। पता है आर्या कुछ ना बोलना चाहती थी मुझे। हाँ हॉस्पिटल में भी और वापस आके भी। आई डोंट नो, फिर वो चुप हो गया, वो बोल नहीं पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या फिर शायद मैं ही नहीं समझ पाई। आर्या अभी बच्ची है मिनी, हर चीज लफ्जों में नहीं समझा सकती, तो भी हमें समझना होगा। वो जो लड़कियां थी जिन्होंने उसे स्कूल में धक्का दिया था, कहीं वही तो नहीं डरा रही आर्या को? नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर वो लड़कियां होती ना तो आर्या मुझे फटाफट बता देती। मोंटो के टाइम नहीं बताया था उसने मुझे। आई डोंट थिंक सो ये उन गर्ल्स की वजह से है। मैंने कहा दादी अम्मा अपना ठीक बोल रहे हो, ये सिर्फ एक पोस्ट एक्सीडेंटल ट्रॉमा नहीं है। आई फील कुछ खौफ बैठ गया उसके मन में। पर कैसा खौफ मिनी? Maybe there's more to what happened in the school. In fact, अभी तो I'm sure कुछ और हुआ है स्कूल में। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है। I don't know क्या, पता कैसे लगाए हम? अरे तो कुछ बता ही नहीं रही है। वो कुछ नहीं भी बोल पा रही, फिर भी तुझे सुननी पड़ेगी उसकी बातें और उसकी खामोशी भी। पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे डर बैठ गए उसके मन में। वो कुछ नहीं भी बोल पा रही, फिर भी तुझे सुननी पड़ेगी उसकी बातें और उसकी खामोशी। My chunky, मेरी cute सी adorable सी doll।
क्या चल रहा है यार तेरे मन में? क्यों नहीं बता रही है मुझे? वीर बालिका प्लीज दरवाजा मत खोलो ना। क्या हुआ छुटंकी? ऐसे क्यों रोक रही है मुझे? What happened? कुछ हुआ है क्या? तू डर रही है किसी से? हाँ मैं डर रही हूँ। कोई चोर भी तो हो सकता है ना वीर बालिका। चोर? इस टाइम कोई चोर वोर नहीं होगा छुटंकी। टेंशन मत लो, रिलैक्स, लेट मी गो। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। तुम इधर ही रुको, मैं डोर खोल के आ रही हूँ। देखो ना कोई बार बार इतना डोरबेल बजा रहा है। चलो चलो लीव मी। वीर बालिका ये दरवाजा मत खोलो ना। रिलैक्स छुटंकी, मैं अब भी आती हूँ। अरे आ रही हो पापा, बस एक सेकंड रुक जाओ। ओ दीदी जी मैं खोल दिया दरवाजा, तुझे रहने दो। आप ही रहने दो रानी दीदी, कब से डोरबेल बज गया आपको सुनाई नहीं दे रहा? ओ दीदी जी नाले चल रहे हैं, मैं कपड़े धो रही थी। बहाने भी ना आपके पास एक से एक है। मैं तो बोलती हूँ रानी दी, आप ना एक यस जी मैं केवल। केवल क्या? मेरा नाम है जी केवल। ओह अच्छा। चपरासी हूँ आर्या के स्कूल में। और आप? मैं सिस्टर, उसकी बड़ी सिस्टर। लो जी मैं आप ही से मिलने आया था, मुझे प्रिंसिपल मैडम ने भेजा था। ओह अच्छा, आइए आइए अंदर आइए। मैडम ये लीजिए, ये हमारी प्रिंसिपल मैडम ने दिया है जी। ये चिट्ठी भी दी है जी आपके लिए। कहा है कि आप एक बार प्रिंसिपल मैडम को फोन लगा लेना। अच्छा ठीक है। आर्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बड़ी सोहनी कुड़ी है जी। रोज उसे बस से उतारता चढ़ाता हूँ ना, फिर दिखी नहीं तो मैंने पूछा। जब से पता चला है कि अस्पताल गई है तब से मेरा दिल सा बैठा जा रहा है। बस जी मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। सब ठीक तो है ना? अभी तक अस्पताल में है ना? नहीं वो आ गई है, घर वापस आ गई है। और ठीक है, ज्यादा कुछ चोट वोट भी नहीं लगी उसे, तो कल से स्कूल आना भी शुरू कर देगी। सब वाहेगुरु जी की मेहर है जी। बड़ी प्यारी बच्ची है। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि अस्पताल जाके उसका हालचाल पूछा था। कुछ ही समय में बड़ा लगाव सा हो गया उससे। हाँ स्वीट, थैंक यू केवल भैया। प्रिंसिपल मैम को बोल दीजिएगा कि मैंने पढ़ लिया है लेटर, और मैं कॉल कर लूंगी उन्हें, आर्या की भी बात करवा लूंगी। ठीक है, थैंक यू। कुछ और काम भी है ਤੁਹਾਨੂੰ? वो जी मैं बच्ची के लिए कैंडी लेके आया था, जेली वाली। आर्या को बहुत पसंद है। मुझे हमेशा बोलती है कि अंकल आप मेरे लिए हमेशा कैंडी लेके आया करो। तो बस मैं आया तो मैंने सोचा कि उसके लिए। वो नहीं जी ठीक है, कोई बात नहीं जी, अगर आराम कर रही है तो करने दीजिए। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं रानी दी जी। सुनिए सुनिए, उसे बिल्कुल मत बताइएगा कि कौन मिलने आया है। ये उसके लिए सरप्राइज है जी। आइए केवल भैया बैठिए ना जी। अच्छा आप कब से पियोन की जॉब कर रहे हैं स्कूल में? क्योंकि मेरे टाइम तो नहीं थे, मैं भी एक्चुअली सेम स्कूल में पढ़ी हूँ ना, इसलिए पूछ रही हूँ। ज्यादा टाइम नहीं हुआ जी नौकरी लगे हुए, बस अभी 3 साल ही हुए।
अच्छा, आप खड़ी क्यों, बैठी ना। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। आपको कोई आइडिया है ये आर्या की लड़ाई हुई कैसे? अब जी मुझे तो पता नहीं है, मैं उस दिन प्रिंसिपल की केबिन में ही था। अब इतना बड़ा स्कूल है, अब कहाँ पे क्या क्या होता है ये सारी खबर रखना बहुत मुश्किल है। आप आर्या से पूछ लीजिए। वो कुछ बता नहीं रही ना मुझे। पता नहीं, मुझे ना काफी टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो और हुआ था स्कूल में जिसकी वजह से वो गिरी थी, और वो कुछ बताना चाह रही है मुझे लेकिन बता नहीं पा रही है। अजी और क्या बात हुई होगी, कुड़ियों ने धक्का दिया होगा और वो गिर गई। ये बच्चे ना कभी सच नहीं बोलते। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत शैतान हो गए और स्कूलों के नियम भी बदल गए। हमारे जमाने में तो एक मास्टर जी हुआ करते जिनके पास एक डंडा था, 2 डंडे लगाते थे और हम लोग ठीक हो जाते थे। नए नियम के हिसाब से तो टीचर बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? नहीं जी, मैंने कब कहा कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन अनुशासन खराब होता है ना, बच्चों को टीचर का डर नहीं होता और बस वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारा पीटी करते हैं और फिर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार वाले स्कूल को ब्लेम देते हैं। हाँ, तो स्कूल की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। स्कूल की? क्यों? स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जिम्मेदारी होती है माता पिता की कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें और बच्चों को समझाएं कि वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, न कि हाथ पैर चलाने के लिए, खासतौर से कुड़ियां। और आजकल तो लोग कुड़ियों को ना लड़कों के बराबर समझने लगे। देखिए, मैं तो ये आर्या बिटिया के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बाकी कुड़ियों के बारे में कह रहा हूँ। आर्या बिटिया तो बहुत सोहनी, बहुत सोहनी। यार रानी दीदी, मुझे नहीं देखना कौन आया है। अरे क्यों नहीं देखना है, चल चल। अरे वो तेनू ही मिलन आए ने हैं, आजा आजा, देख आ देख। गुड मॉर्निंग आर्या, अब कैसी तबीयत है बेटा? आर्या, क्या हो गया, क्या हो गया ऐसे? पता नहीं दीदी है, पता नहीं इन्ना क्यों शर्मा रही है। पहला तो इन्ना शर्मांदी नहीं सी की दीदी। ये देखो बेटा, अंकल तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, कैंडीज, जेली वाली। तेनू बहुत पसंद है ना बेटा? हाँ, लो बेटा लो। हाँ, अपने केबल अंकल से चुप रही है बेटा। तुम्हें तो पता है ना कि अंकल नौटी बच्चों को कैसे ढूंढ लेते हैं। चिढ़ा रही है मुझे, खेल रही है मेरे साथ। लो बेटा, लो बेटा, लो लो। अरे आर्या, पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मे भी शायद बीमारी से उठी इसीलिए। कोई बात नहीं जी, और मैं तो बच्ची को खुश करने के वास्ते कैंडी लेके आया था। यहाँ रख देता हूँ, टेबल पे ले लेगी। बेटा आर्या, अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, और तुम जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, फिर स्कूल आना है ना तुम्हें? हाँ, आना है ना? अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल जी।